सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रथम दिवस की भागवत कथा के 5 पार्ट मैंने इस भागवती गंगा चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जो भी लोग इस चैनल से जुड़ चुके हैं और जो भागवत की तैयारी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है इन 5 पार्टों को कम से कम 2-4 बार सुनें और अपनी डायरी बना लें, सारी कथाओं को नोट करते जाएं और भागवत जी का मूल पाठ लेकर के जो श्लोक बताए हैं उन पर टिक लगाते जाएं, उनको रोज़ रिवीजन करें। जिन लोगों को श्लोक बोलने में कठिनाई होती है, जो कभी संस्कृत नहीं पढ़े हैं, उनके लिए जब ये कथा के सारे पाठ पूरे हो जाएंगे तो फिर अलग से श्लोकों को भी हम बोलना आपको सिखा देंगे, मुख्य। चूँकि YouTube पर ज़्यादा वीडियो बड़ा अपलोड नहीं कर सकते हैं, समय सीमा भी रहती है, तो इसीलिए हम अपनी बात भी कम शब्दों में आपको समझाना चाहते हैं और अधिक लंबा वीडियो ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को कुछ अलग से ना समझ में आए तो हमने जो ग्रुप बनाया है अपना व्हाट्सएप का भागवती गंगा के नाम से, उसमें जो लोग जुड़ चुके हैं वो वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। और जो वीडियो को देख रहे हैं किंतु हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो लोग भी अपना नंबर नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ताकि उनको भी हम अपने ग्रुप में जोड़ सकें और वहाँ आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मित्रों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने एक ऐसा कार्य किया है, निःशुल्क भागवत सिखाना। आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो आप लोग बस इतना सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें, और जब पसंद आए तो उसको लाइक करें और एक कमेंट अपना अच्छा सा प्यारा सा अवश्य छोड़ा करें। और साथ ही साथ अपने मित्रों को, परिवार वालों को जो भी भागवत जी के विषय में जानना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर भी करें, ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे और भागवत जी का जन जन में प्रचार हो। आज से हम सभी द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, अभी हम भागवत जी का महात्म्य पढ़ रहे थे। अब इसके बाद में हम लोग आज से श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथमः स्कंधः अथ प्रथमो अध्यायः। आज हम भागवत जी का प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। और भागवत जी के प्रथम अध्याय में मंगलाचरण के जो 3 श्लोक हैं, ये बहुत ही मुख्य हैं। बहुत से वक्ता क्या करते हैं कि धुंधकारी का चरित्र किया और भागवत जी के विषय में थोड़ा बताया, पहले दिन की कथा विराम की और द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं, तो इन श्लोकों को स्पर्श भी नहीं करते, ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप कथा में जो गूढ़ रहस्य है जिन श्लोकों में, उनको भी आप बोलें। तो आज हम बस 3 श्लोकों पर ही चर्चा करेंगे और आशा है इन श्लोकों को इतनी सरलता से आपको समझाएं कि आपको समझ में आ जाए। आइए, पहला श्लोक जो है भागवत जी का मंगलाचरण बोलते हैं, इसको 3 श्लोकों में है, तो पहला श्लोक हम पहले पढ़ें और फिर उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। देखिए, एक प्रथम श्लोक में ही मंगलाचरण में हम आपको पूरी श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन इसी में सुनाएंगे आपको। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, ये आगे डैश लगा है, तो डैश का मतलब होता है यानी का इसका एक अक्षर अभी जो है आगे वाले शब्द में आने वाला है। तो जो सा है वो यहाँ पर ता के बाद जोड़ना है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्मराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो देखिए, भागवत जी का जो पहला ही शब्द है, देख रहे हैं आप कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? जन्माद्यस्य, यानी कि जन्म से भागवत जी का प्रारंभ हो रहा है। ये मंगलाचरण है भागवत जी का। और आप देख रहे हैं कि जब व्यास जी ने मंगलाचरण किया तो पहला शब्द लिखा जन्म, और यही आप देखेंगे कि जब भागवत जी का विराम हो रहा है तो वहाँ जो श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य, तो वहाँ अंत में क्या आता है? तम नमामि हरिम परम, यानी कि भागवत जी का जो अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है वह है परम, और जो भागवत जी का प्रारंभ का मंगलाचरण का प्रथम शब्द है वो है जन्म। तो एक लॉजिक है यहाँ पर, हम बोल सकते हैं कि अर्थात
जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ को जन्म से जीवन पर्यंत तक सुनते हैं, जब तक घट में प्राण रहते हैं, अंततोगत्वा श्री भागवत कथा के श्रवण के प्रभाव से उनका जीवन परम हो जाता है। इसलिए कथा जन्म से प्रारंभ होती है और परम पर विराम करती है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा पहले डिस्कशन करेंगे, जनता को बताएंगे कि ये जो मंगलाचरण किया गया क्यों किया गया। भाई कोई भी राइटर किसी पुस्तक को लिखता है तो क्या करता है, उसमें अपने इष्ट की, अपने गुरु की, सबकी वंदना करता है। तो व्यास जी ने भी जब भागवत को लिखा है तो किसी न किसी की वंदना की है। पर यहाँ एक विशेष बात है कि इस वंदना में किसी देवता का नाम नहीं लिया गया। यहाँ लिखा है सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य की वंदना कर रहे हैं। न राम की, न कृष्ण की, न हनुमान की, न अंबिका की, किसी की वंदना नहीं है, बस सत्य की वंदना की है। तो आप बता सकते हैं कि कोई भी राइटर होता है तो अपने इष्ट की वंदना, अपने गुरु की वंदना करके पुस्तक को लिखता है और मंगलाचरण करके ही हम किसी नवीन कार्य का शुभारंभ करते हैं। इसलिए मंगलाचरण अति आवश्यक है, मंगल आचरण। तो इसलिए व्यास जी ने भी इस भागवत को लिख करके मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण का अर्थ क्या बता रहे हैं, किस सत्य की वंदना की, आइए सब जानते हैं। देखिए, जन्माद्यस्य, जन्म लेते ही, यतोन्वयादितरतस्, यानी जन्म लेते ही जो भगवान कृष्ण दितरतस चले गए। कहाँ चले गए? जो भगवान कृष्ण जन्म लेते ही अपने असली माता पिता वसुदेव और देवकी को छोड़कर नकली माता पिता यशोदा और नंद बाबा के यहाँ चले गए। इतना समझ में आया? जन्माद्यस्य यतोन्वया दितरतस। अब आगे, चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, वो भगवान जो विराट रूप परमात्मा है वो विज्ञ है, अनभिज्ञ नहीं है। वो परमात्मा सब जानने वाला है। आप कहोगे कैसे? तो देखो, छोटे से भगवान है, भला छोटा सा बालक अपने शत्रु को क्या पहचाने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब पालने में झूल रहे हैं और भगवान का उत्सव चल रहा है जन्म का, तो पूतना मौसी भी आई, लेकिन भगवान ने उनको पहचान लिया। और पहचान लिया इसीलिए भगवान विज्ञ हैं और स्वराट। भगवान कैसे ही हैं? अपने ही प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होते हैं। विराट रूप परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन ये तो भक्तों का भाव है कि उन परमात्मा जो संपूर्ण विश्व को प्रकाश देते हैं, उनके लिए भी कभी कभी हम भाव स्वरूप प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि माँ यशोदा। आपको ज्ञात होना चाहिए, जब ठाकुर जी बाल्य लीलाएं करते हैं और कभी कभी ठाकुर जी घर से बाहर चले जाते हैं, तो यशोदा मैया चिंतित रहती हैं कि छोटे से बाल गोपाल हैं और यहाँ की गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं, कहीं लाला को चोट ना लग जाए, रात्रि के अंधेरे में घर वापस आए उसको कुछ दिखे ना। तो छोटे बालक की चिंता हेतु माँ यशोदा क्या करती हैं, श्री ठाकुर जी को जा करके और उनके हाथ में एक कड़ूला पहनाती हैं, मणि लगा हुआ। और मणि का स्वभाव क्या है? प्रकाश देना। तो मैया ये भाव करती है कि छोटे से ठाकुर जी जब स्वराट अर्थात कड़ूले के प्रकाश से जगमगा करके वो कड़ूला जो उनके हाथ में पहनाया है, अगर गली में अंधेरा हो भी जाएगा तो उस प्रकाश को देखकर ठाकुर जी अपने घर वापस आ जाएंगे। ये मैया का भाव है। लेकिन वो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। अब आगे देखिए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, यानी कि एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री ठाकुर जी बाल लीलाओं में ग्वाल वालों के मध्य बैठे हैं और सखाओं को भोजन जो सखा खा रहे हैं वही भोजन ठाकुर जी भी पा रहे हैं और अपना जूठा जो है वो ग्वालों को खिला रहे, ग्वालों का जूठा श्री ठाकुर जी खा रहे हैं। ऐसी बाल लीलाओं को ब्रह्मा जी ने देखा। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी चकित रह गए, ये कैसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो ग्वालों का जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की परीक्षा हेतु क्या किया कि ठाकुर जी के ग्वाल वालों का और बछड़ों का हरण कर लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हरण कर लिया। लेकिन भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी बनकर जाकर बैठ गए। और जब ब्रह्मलोक में और असली ब्रह्मा जब आए तो ठाकुर जी पहले ही समझा कर आ गए कि नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अंदर किसी को प्रवेश ना करने देना। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि मैं तो ग्वाल बछड़ों को छुपाने गया, तब तक ये अंदर दूसरा ब्रह्मा कौन आकर बैठ गया। तो बड़ी प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, तब सैनिक अंदर ले गए तो ठाकुर जी वहाँ ब्रह्मा बने बैठे। तो ब्रह्मा जी भगवान की माया समझ गए कि ये वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, ये और कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना की। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्या,
और एक बार क्या हुआ कि इंद्र ने देखा कि श्री ठाकुर जी ने मेरी पूजा ना करवा करके अपनी पूजा करवाई, अर्थात गिरिराज की पूजा करवाई। तो इंद्र कुपित हो गया, और इंद्र कुपित हुआ तो मेघमालाओं को बुला करके वर्षा की, और जब वर्षा की तो पूरा ब्रज सराबोर हो गया, लोग चिंतित हो गए। तब ठाकुर जी ने उन सभी की रक्षा की और इंद्र को भी मोहित कर लिया, उसका अभिमान चूर चूर कर दिया। मुह्यंत यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। अर्थात ये 5 हमारे जो हैं क्या होते हैं, पंच तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल अधम शरीरा। तो ये जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। तो ये 5 तत्व एक बार ठाकुर जी के पास गए और जाकर कहने लगे, हे गोविंद, जब हमारा जीवन में कोई उपयोगी नहीं है, जब हमारी कोई पहचान नहीं है अपनी, तो फिर आपने हमें बनाया ही क्यों? आखिर हम पर आपकी कृपा कब होगी? तो ठाकुर जी कहते हैं, चिंता मत करिए, जब हम द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर आएंगे तो आप 5 को अपने शरीर के द्वारा पवित्र करेंगे। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, श्री ठाकुर जी ने ब्रज की लीला में 5 तत्वों को पवित्र किया। आप जानना चाहेंगे तो देखिए, सबसे पहले ब्रज में दावानल अग्नि लगी 2 बार, ठाकुर जी ने पान किया अग्नि का, तो पहले अग्नि तत्व को पवित्र कर दिया। दूसरा देखिएगा वायु, अर्थात तृणाव्रत नाम का राक्षस आया, भबूड़ा कहते हैं तृणाव्रत को, गोल गोल हवा के रूप में, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया तो वायु तत्व पवित्र हो गया। अब आया अग्नि और वायु 2 हो गए, अब तीसरा बचा जल। तो जल को कैसे पवित्र किया? यमुना में कालिया नाग रहता है, तो कालिया नाग का मर्दन करके भगवान ने जल का पान किया, जल शुद्ध किया, यहाँ पर जल तत्व को पवित्र कर दिया। बचे 2, आकाश और पृथ्वी। तो भगवान ने पृथ्वी को कैसे पवित्र किया? खेलते खेलते एक दिन सखाओं के साथ ब्रह्मांड घाट पर गए और भगवान ने माटी खा ली। दाऊ दादा ने आकर के मैया से शिकायत करी, और जब माटी खाई तो उसी समय भगवान ने भूमि तत्व अर्थात पृथ्वी तत्व को पवित्र किया। अब बचा एक आकाश। तो भगवान ने जब महाराज किया तो 10 प्रकार की रात्रियों को बुलाया, नवमंडल को बुलाया, तो वहाँ पर आकाश तत्व को भी पवित्र कर दिया। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, भगवान ने 5 तत्वों को पवित्र किया। और यत्र त्रिशर्गो मृषा, भगवान ने अपने जीवन काल में 3 ही जगह पूरी लीला की है, लिखा है ना, यत्र त्रिशर्गो मृषा। श्री ठाकुर जी ने अपने पूरे जीवन काल में केवल 3 जगह लीला की। पहली कहाँ पर की? पहली लीला भगवान ने की हस्तिनापुर, दूसरी की वृंदावन में, और तीसरी की द्वारिका में। और उसके बाद क्या किया? सत्यम धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। और वो भगवान सारी लीलाओं को करके जाने से पहले भागवत रूप में भागवत जी के अंदर समाहित हो गए आकर के, और सदा सदा के लिए दिव्य ज्योति तो भागवत में आई, और वो नारायण सदा सदा के लिए इस धराधाम को छोड़कर चले गए। ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। तो अब यहाँ पर एक विषय ये भाई, यहाँ पर एक विषय उठता है कि सीधे सीधे यहाँ पर नाम भी ले सकते थे, लेकिन व्यास जी लिख रहे हैं सत्यम परम धीमहि। उन्होंने रामकृष्ण की वंदना नहीं की, लिखा है सत्यम परम धीमहि। तो ये सत्य कौन है भाई? क्या यह संसार सत्य है जिसमें हम रहते हैं? ये जगत सत्य है? हमारा गाड़ी बंगला धन दौलत यह कुछ सत्य है? ये कुछ सत्य नहीं है। सत्य कौन होता है? जिसका ना आदि हो, ना अंत हो, ना मध्य हो, जिसका कुछ भी नहीं होता, जो पहले भी था आज भी और सदैव रहेगा, वही सत्य है। मैंने पहले भी कहा था कि परमात्मा कूटस्थ लोहे के खंबे के समान है, जिस पे कितने भी प्रहार किए जाएं उस पर परिवर्तन नहीं हो सकता है। सोने का हार गलवा दो तो भी सोना, गलने से पहले भी सोना, और सोने से नया हार बने गलकर तब भी सोना। ऐसे ही परमात्मा पहले भी था, आज भी और सदैव रहेगा। तो जिसका आदि मध्य अंत है ही नहीं, वही परमात्मा सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये जगत मिथ्या है और परमात्मा ही सत्य है। इसलिए तो सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की, और हम लोग इस झूठे संसार को सत्य मानते हैं, और ये संसार सत्य नहीं है। यहाँ कोई भी सत्य नहीं है। जो लोग आपसे कहते हैं हम आपके हैं, वो भी तो सत्य नहीं है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दीजिए कि सत्य क्या है। मान लीजिए, देखिए, एक गुरु भगवान थे, उन्होंने अपने यहाँ एक शिष्य बनाया,
और उस शिष्य से कहा, देखो बेटा, ये घर के कामकाज तो चलते रहते हैं, तुम थोड़ा समय निकाल कर नित्य प्रति हमारे यहाँ सत्संग में आया करो। तो उस शिष्य ने कहा, बिल्कुल मैं आपके यहाँ सत्संग में आया करूँगा। लेकिन जब भी वो सत्संग जाने को तैयार होता था तो कोई ना कोई घर का कार्य आ जाता था और वो सत्संग नहीं जा पाता था। तो गुरुदेव बोले, तुम नित्य प्रति सत्संग में लेट हो जाते हो, तुम्हारा कैसे कल्याण होगा। वो बोला, क्या बताऊँ, जब भी सत्संग में आने को तैयार होता हूँ तो घर वाले कोई ना कोई ऐसा मोह फांस देते हैं, मैं आ ही नहीं पाता। तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा घर वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बोले हाँ। तो गुरुदेव ने कहा, एक बात मेरी मानोगे क्या। बोले, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर वाले कितना प्यार करते हैं, जो मैं बताऊँ वो क्या तुम करोगे। शिष्य ने कहा, बिल्कुल मैं करूँगा जो आप बताओगे। बोले, आज जाकर अपने घर में ऐसे लेट जाना निद्रा में जैसे तुम्हारी मृत्यु हो गई हो, सब रोएं कितना भी चिल्लाएं पर तुम उठना नहीं, और मैं आऊँगा और उसके बाद आगे का कार्य मैं करूँगा, जब तक मैं सारा ना करूँ तुम मत उठना। शिष्य ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो घर गया और जाकर के अपने बेड पर लेट गया। उसकी धर्मपत्नी चाय लेकर के आई तो उसको बार बार उठाई, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसने नाक के पास हाथ लगाकर देखा तो उसने तो अपनी सांस रोक रखी थी। तो पत्नी समझी कि इसकी तो वायु भी रुक गई, लगता है पधार गया। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, रुदन करने लगी। अपनी सासू माँ को बुलाया, सबने देखा इसकी तो सांस रुक गई, अरे इसके प्राण निकल गए, इसको पृथ्वी पर लो, पृथ्वी पर लो। चला गया, चला गया। और जैसे ही कहा चला गया तो सबने पृथ्वी पे लिया, सब रोने लगे। अब गुरुदेव भगवान आ गए, कटोरे में दुग्ध लेकर के भरे हुए पात्र को दूध से लबालब एकदम, और बीच मार्ग में आए हरि ओम करते हुए, और सभी से बोले, भाई रो क्यों रहे हो। तो माँ कहने लगी, बेटा चला गया। पत्नी कहने लगी, पति चला गया। बहन कहने लगी, भाई चला गया। तो गुरुदेव बोले, अरे ये तो हट्टा कट्टा यहीं पड़ा हुआ है, कहाँ चला गया। तो वो सब बोले, नहीं ये तो पड़ा हुआ है पर इसके अंदर रहने वाला प्राण चला गया, आत्मा चली गई। गुरुदेव भगवान बोले, देखो अब ये गया कहीं नहीं है, ये जिंदा हो सकता है, जीवित हो सकता है, लेकिन जो सबसे अधिक प्यार करता हो उसे एक बलिदान देना होगा। तो सभी लोग बोले, क्या करना होगा। गुरुजी बोले, ये मैं एक दुग्ध से भरा पात्र लेकर आया हूँ, इस दुग्ध में जहर मिला है, और इस दूध को जो पिएगा उसको अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे, और इसके बदले में यह जो पृथ्वी पर पड़ा हुआ है यह जीवित हो जाएगा। तो बताओ भाई, कौन कितना अधिक प्रेम करता है। माँ कहने लगी, इसका तो समय आ गया, ये तो चला ही गया, लेकिन आप हमारे प्राण क्यों ले लेंगे, हमें छोड़िए। बाकी लोग भी यही भाव करने लगे। तो गुरुजी ने कहा, अब भाई कोई जब नहीं पिएगा तो दीक्षा मैंने दी, गुरु तो चेले के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, तो ये दुग्ध मैं ही पान कर लूँगा। और गुरुजी ने उस दुग्ध का पान कर लिया और चेले को कान पकड़ के उठा के खड़ा कर दिया और कहा, देख बेटा देख ले, जिनको तू कह रहा था कि वो मेरे हैं, मुझे आने नहीं देते, बता तेरे कौन काम आया। शिष्य की आंखें खुल गई, बोले, गुरुजी सब कुछ समझ में आ गया। उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और बस आज के बाद कभी नहीं आऊँगा, उसी सत्संग में सदा सदा के लिए चला गया। तो कहने का भाव है, ये जो संसार है, जो जगत है, ये दुख रूप दुखालय है, दुखों से भरा हुआ है। यहाँ कहीं भी कुछ सत्य नहीं है। जो आपको दिखाई देता है वो दूर से ही आपको सुंदर लग रहा है, जितने समीप जाएंगे उतने गहरे दुख के सागर में गोते लगाएंगे। तो ये कुछ भी सत्य नहीं है जो आप देख रहे हैं, केवल परमात्मा का नाम सत्य है। अच्छा एक बात और बताऊं, सत्यम परम धीमहि, एक तो होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। तो दोनों में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परम सत्य, यानी कि सत्य और परम सत्य में क्या अंतर है। तो सुनिए, देखो जो भगवान पृथ्वी पर आए, चार चीज़ें तो सत्य हैं भगवान की, नाम, लीला, धाम और गुण, ये चारों सत्य हैं। लेकिन उन सभी में अगर सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा किसी को तो भगवान का नाम है, जो कि परम सत्य कहा जाता है। देखो भगवान आए, लीलाएं की और भगवान को जाना पड़ा, इसलिए भगवान सत्य नहीं है। लेकिन जिन भगवान ने जो लीलाएं की वो आज भी हमारे बीच हैं, उनका नाम हमारे मध्य आज भी है। इसलिए भगवान से भी ज़्यादा परम सत्य यदि कुछ है तो वो परमात्मा का नाम है। इसलिए उस परमात्मा के नाम को जपो, भजो, और उसके सिवाय संसार में कुछ भी कार्य आपका जो है वो साथ देने वाला नहीं है। अब आपको बताऊं, नाम जप की महिमा आप बताएं कि भगवान का नाम परम सत्य है, इसमें कितना रस आता है। नाम सुनने को कहीं मिले आपको तो बार बार सुनिए, इसमें बड़ा रस आता है। अब अगला श्लोक, धर्मः
धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो। निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। देखिए दूसरे श्लोक में व्यास जी बता रहे हैं ये भागवत कथा करती क्या है, तो सुनिए। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो। ये भागवत रूपी जो कथा है ये हृदय रूपी खेती में धर्म रूपी बीज बोती है। हृदय हमारा खेत है और इस खेत में जितना अच्छा बीज डालेंगे उतना अच्छा ही पौधा तैयार होगा, उतनी अच्छी फसल होगी, उतने अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन ये सब होगा कब? बोले जब हम भागवत रूपी पंडाल में पहुँचें और वहाँ पहुँचकर हृदय रूपी खेत में भागवत कथा को सुनकर के धर्म रूपी बीज बोएं। तो ये भागवत कथा के सन्निधि में जो भी जीव जाता है उन प्राणियों के हृदय रूपी खेत में भागवत कथा धर्म रूपी बीज बोती है और फिर क्या करती है? उस जीव को निर्मत्सराणाम शताम, निर्मत्सर बना देती है। और देखिए यहाँ आप यूँ कह लें कि धर्म रूपी बीज भागवत रूपी कथा उन्हीं के हृदय रूपी खेती में बोएगी जो पहले से निर्मत्सर होंगे, जिनका हृदय मलिन है, गंदा है। उनके हृदय में कभी भी भागवत रूपी कथा धर्म रूपी बीज नहीं बो सकती। इसलिए तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भी लिखा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। यानी निर्मल मन जिनका हो जाए, या फिर यूँ कह लें जो भागवत की शरणागति होते हैं उनको भागवत जी निर्मत्सर बना देती हैं। मत्सर व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो निर्मत्सर होकर कथा के प्रांगण में जाते हैं उन्हीं के हृदय रूपी खेत में धर्म रूपी बीज बो देती है भागवत कथा। और वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और शिवदः कल्याणम, जो कल्याण करने वाले शिव हैं, ऐसे भगवान से वास्तविक संबंध स्थापित कर देती है भागवत कथा जीव का। और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक और आदि भौतिक, इन तीनों से जीव का उन्मूलन कर देती है श्रीमद् भागवत कथा। अगला श्लोक, श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अर्थात ये बोले श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जो जीव कितना भी आलसी हो लेकिन एक बार अगर कहीं भागवत कथा के प्रांगण के समीप से भी निकल जाता है और उसके कर्ण से यदि एक बार भी भागवत रूपी अमृत रूपी शब्द उसके कान से हृदय में जाता है, तत्क्षण श्री राधा रमण लाल उसके हृदय में आकर प्रकट हो जाते हैं। एक सरकारी अध्यापक और अध्यापिका थे। अध्यापिका बहुत आध्यात्मिक थी पर उसका पति नहीं था। वो नित्य प्रति कॉलेज पढ़ाने जाता, लौट कर घर आ जाता। पत्नी बिना पति के उल्लंघन किए हुए पड़ोस में कितनी भी कथाएं हों, भले ही कितनी भी आध्यात्मिक हो, पर वो कथा सुनने नहीं जाती। एक दिन उसने अपने स्वामी से कहा, पड़ोस में कथा हो रही है, क्या सुनाऊं? उसने मना कर दिया। अगले दिन ही क्या हुआ, जब वो स्कूटी लेकर के अपने विद्यालय पढ़ाने जा रहा था तो भागवत के प्रांगण के समीप से निकला और उसके कानों में भागवत रूपी शब्द गया। और ना जाने ठाकुर जी ने कैसा आज चमत्कार किया कि उसके हृदय में वो शब्द जाते ही श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः, उसी समय राधा रमण लाल प्रकट हो गए। और वो उस दिन विद्यालय नहीं गया, घर आया और आकर कहने लगा, चलो आज हम दोनों कथा सुनने चलते हैं। तो ये भागवत कथा के शब्दों का भी इतना प्रभाव है कि जो कभी भी भगवान को नहीं मानते उनके हृदय में भी भक्ति का प्रागट्य कर देती है भागवत कथा। और वो दोनों साथ साथ गए और उस दिन जाकर के प्रेम भाव से कथा सुनी। तो इस प्रकार से 3 श्लोकों में ये जो है भागवत जी का मंगलाचरण किया गया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए 3 श्लोक ही हम रहने देते हैं। आप इनको खूब अच्छे से अध्ययन करें और तीनों श्लोकों को नोट करें। और जो समझ में ना आए वो वीडियो में नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शंका का समाधान ग्रुप में करें। और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।